नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। हर माह आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं आपके अगले महीने का राशिफल लेकर। जी हां, मैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं जुलाई 2020 माह का राशिफल लेकर। इस महीने में ग्रहों की गति कैसी होगी, कैसा आपको ग्रह प्रभावित करेगा, इसकी साइंटिफिक चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। निवेदन आपसे इतना है कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, जिससे मैं जो समझाने का प्रयास करता हूं वो आप समझने का भी प्रयास करिएगा, जिससे आपको जरूर पता चलेगा कि आपने जो संभावित स्थितियां अपने मन में बनाई थी, क्या वो जुलाई के महीने में पूरी हो जाएंगी, क्या आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, क्या नए रास्ते आपको जुलाई महीने में मिलेंगे। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कौन सी सावधानियां आपको रखनी होंगी ये भी मैं बताऊंगा। जुलाई माह का राशिफल मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरा निवेदन आपसे है, यह जो राशिफल मैं बताता हूं ये आप लग्न और चंद्र राशि पर समझा करिए। अब आप सब बहुत सारे पूछते हैं कि ये लग्न पर है या चंद्र पर है। अरे मेरे भाई, लग्न या चंद्र पर नहीं बनता राशिफल। राशिफल ग्रहों की स्थितियों पर बनता है, लेकिन प्रभाव लग्न और चंद्र इन दोनों पर पड़ता है। तो आप चाहे लग्न से समझिए चाहे आप चंद्र से समझिए, आपको बिल्कुल सही सटीक मिलेगा। लेकिन मैं जो अनुभव करता हूं लोगों के साथ, वो आप यदि आप लग्न से समझते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सटीक होगा। चंद्र, अगर लग्न राशि नहीं पता है, कुंडली की राशि पता है यानी चंद्र राशि पता है, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन नाम आदि पर बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। नाम आदि की बात मैं कतई नहीं करता हूं। और सबसे बड़ी बात, एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो भविष्य बताने से बड़ी चीज होती है। हमें भविष्य के रास्ते दिखाती है, एक तरीके से ज्योति प्रदान करती है, हमें एक दिशा देने का काम करती है। तो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा भविष्य बताने की विद्या ना मानकर एक दिशा बताने की विद्या को माना करें आप सब। तो मैं जुलाई माह का राशिफल आप सभी के समक्ष रखूँगा, और उससे पहले मैं बस इतना कहूँगा, वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करिए और एक शेयर जरूर करिएगा। आप चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे आप फेसबुक पर, चाहे आप इंस्टाग्राम पर, एज योर विश, जहां भी आपको ये लिंक लगानी है, लिंक शेयर पर जाके ऑप्शन क्लिक करिएगा, शेयर क्लिक करिएगा, उसको लिंक को शेयर करिएगा। चलिए, हम बहुत ज़्यादा समय आप सबका नहीं लेंगे और इस वीडियो में हम 3 राशिफल की बात करेंगे। आइए अब बात हम कर्क राशि की जुलाई महीने की करेंगे, यानी जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों पर ग्रहों का कैसा प्रभाव होगा, कहाँ काम बनेंगे और कहाँ काम खराब होंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। कर्क राशि वालों की अगर हम ग्रहों की स्थितियों की बात जुलाई महीने के अंतर्गत करें तो बड़ा स्पष्ट मुझे दिख रहा है कि 11वें घर में शुक्र बैठे होंगे, और यह शुक्र पूरे महीने अपने पूरे फॉर्म में होगा, और ये शुक्र अच्छा इम्पैक्ट देगा। निश्चित तौर पर आने वाला 1 महीना आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है, बहुत बढ़िया महीना है। आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे कर्क राशि वालों के लिए, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। जो पारिवारिक कलेश, जो समस्याएं धन को लेकर चली आ रही थी, वो सारी समस्याएं दूर होने के संकेत जुलाई के महीनों में दिख रहे हैं। खास तौर से आर्थिक मामलों को लेकर एक सकारात्मक स्थितियों में पहुंचना निसंदेह संभव होगा, एक बेहतर स्थिति बनेगी, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा कि शुक्र देखिए 11वें स्थान यानी लाभ स्थान में आपके बैठे मिलेंगे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी बात है, एक बहुत विशेष बात मैं मानता हूं इस शुक्र के बारे में। लेकिन 16 जून तक धन तो आएगा आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन तो आपकी लाइफ में आएगा, आपके जीवन में, इस 1 महीने के जीवन में धन तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 16 जुलाई तक आपका धन खर्च भी ज़बरदस्त होता रहेगा। इवन हो सकता है कि आपकी कुछ सेविंग्स भी निकलनी संभव रहे इस 1 महीनों में। मैं 1 महीने की, जुलाई महीने की बात कर रहा हूं। और लेकिन जैसे ही 16 जुलाई क्रॉस होगा और आपके धन भाव का मालिक, यानी आप स्क्रीन पर भी देखिएगा, जहां पर 2 नंबर लिखा है ये कुंडली का लाभ स्थान है, जहां पर 5 नंबर लिखा है ये कुंडली का धन स्थान है। यानी जहां पर 2 नंबर लिखा है यहां से हम धन कमाते हैं, और जहां पर 5 नंबर लिखा है यहां पर धन जाके हम रखते हैं। और जहां
पर 3 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का व्यय स्थान है, यानी 12वां स्थान है, कुंडली का 12वां घर है व्यय स्थान। और आप देखिएगा कि वहां पर सूर्य, बुध और राहु बैठे हुए हैं। कब तक बैठे होंगे? ये 16 जुलाई तक सूर्य रहेगा और बुध और राहु तो पूरे महीने यहीं रहेंगे। अब सूर्य की ही बात मैं कर रहा हूं कि जहां पर 5 नंबर लिखा है, यहां का मालिक सूर्य, यानी धन का मालिक सूर्य खर्च के स्थान पे निसंदेह धन खर्च होगा ही होगा, होगा ही होगा। और आप किसी भी तौर पर आप कितना भी अपने आप को रोकेंगे, होगा ही होगा। अकाउंट से पैसा निकलेगा ही निकलेगा। हो सकता है कि वो सही जगह पर निकले, आपके काम की ही चीज हो, लेकिन होगा, ये तय मान कर चलिए। लेकिन 16 जुलाई के बाद आपकी सेविंग्स बढ़ने लगेंगी और अच्छा समय शुरू हो जाएगा। भाग्य भी प्रबल रहेगा क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में रहेंगे। विदेश से स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। 16 जुलाई तक बाहरी व्यक्तियों से बेमतलब कोई डिबेट आदि में नहीं उलझना है। बेमतलब, जैसे बाहरी व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि आप जिनसे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, जैसे आपके मित्र आपसे बहुत क्लोज हैं, मित्रों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, मित्र के मित्रों की बात कर रहा हूँ। या आपके कॉलोनी का कोई ऐसा अन्य व्यक्ति आया है, कोई बाहरी व्यक्ति कोई अन्य आया है, किसी से आप तू मैं किसी भी बात को लेकर आपको डिबेट नहीं करना है, नहीं तो उस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में तनाव शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई लड़ाई ही मान लीजिए हो जाती है तो आपका मन तनाव में आ जाएगा। खुश तो रहेंगे नहीं ना कि लड़ाई करने के बाद कोई हंसता है बहुत हा हा करके, नहीं, परेशान हो जाता है, टेंशन डिस्टर्ब हो जाता है, मन तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपने आप को इस तरीके के माहौल में मत लाइएगा। हेल्थ की बात करें, और उससे पहले हम आपके जुलाई महीने की कुछ खास तारीखों की बात कर लेता हूँ। खास तारीखों में इन तारीखों पर कुछ ज़रूरी काम नहीं करने हैं। ये तारीखें आपके लिए ठीक नहीं हैं, वो बात की खास करो। खास अच्छी वाली खास की बात नहीं कर रहा हूँ। 4, 5, 9, 10, 19, 20, 29, 30। फिर से सुन लीजिएगा, 4, 5, 9, 10, फिर 4, 5, 9, 10, फिर 19, 20 और फिर 29 और 30। ये जुलाई के महीने में ये ऐसी तारीख है जहां पर आपको अपने ज़रूरी काम नहीं करने हैं, जहां पर आपको कोई बड़े फैसले नहीं लेने हैं। इन तारीखों पर चंद्रमा की पोजीशन खराब होगी, जो आपका स्वयं लग्नेश है। हेल्थ की बात कर लेता हूँ। नाभि के आसपास के हिस्से प्रभावित रहेंगे। अगर आपको नाभि के आसपास का कोई हिस्सा, आपको हमेशा से कोई बीमारी यहाँ पर रही है, तो ये महीने में वो बीमारी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अपने आप को ध्यान में रखना है, परहेज करना है, उपाय करना है, खान पान, रहन सहन, व्यवहार, व्यक्तित्व में ध्यान में रखना है, क्योंकि छठे घर में ही केतु बैठा हुआ है। बाकी हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। वेल्थ की बात मैंने पहले ही बता दिया, धन आएगा, निसंदेह आएगा। 16 जुलाई के बाद सेविंग्स शुरू होंगी, 16 जुलाई तक अनस्टेबिलिटी रहेगी। आप लोग ये पेन कॉपी लेकर नोट करिए, और अगर ऐसा ना हो तुरंत आप तत्काल कमेंट करिए कि आपने ऐसा बताया था, नहीं हुआ। लेकिन धैर्य से, ये नहीं कि 16 जुलाई को मैंने बोला तो 17 जुलाई को कमेंट कर दिया, नहीं, पूरा महीना बीतने दीजिए, फिर आप अपने आप को फील करिए, अनुभव करिए कि क्या मैंने बताया था इस राशिफल में और क्या हुआ आपके साथ, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि कैसी कैलकुलेशन इतनी सटीक हो सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, स्टडी आपकी अच्छी रहेगी, स्टडी में कोई दिक्कत नहीं है। हायर एजुकेशन की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे संकेत हमें दिख रहे हैं। बिजनेस आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन शनि थोड़ा वक्री होकर बैठा है व्यापार के स्थान में, तो थोड़ा सा आपको सहूलियत रखना है, धैर्य बनाना है, बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैरिड लाइफ आपकी बढ़िया ही रहेगी, कोई बहुत दिक्कत तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन शनि वक्री है 7वें घर में, तो थोड़ा सा अगर आपको कभी लगे कि कुछ वैचारिक मतभेद बाहरी व्यक्तियों की वजह से हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करिएगा। सोशल स्टेटस अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस 16 जुलाई तक वाणी का ध्यान रखिएगा, अपने कुछ गलत आदि बोलने से बचेगा। एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कर्क राशि वालों के लिए, रोजाना हन हनुमते नमः, ओम हन
हनुमते नमः। बड़ा सिंपल सा मंत्र और बहुत शानदार मंत्र, 108 बार रोजाना करिए। अपने काम के लिए आगे बढ़िए, अपने काम जो भी आपका काम है उसको काम के लिए आप शुरू करिए। शिवलिंग पर रोजाना एक पीला या सफ़ेद फूल रखिए, हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करिए, सारी समस्या दूर, अपने काम में बढ़िए। जो राशिफल मैंने बताया, जो उपाय बताया, यही आपकी कहानी है। आपको पूरे जुलाई के महीने में ऐसे ही जीवन को आगे बढ़ाना है। क्लियर हो गई बात? आइए सिंह राशि पर बात करता हूँ। सिंह राशि वालों, देखिए आपकी कुंडली जो है लगन कुंडली आपकी स्क्रीन पर बनकर आएगी। 2-3 बातें यहाँ पर पॉजिटिव हैं और कुछ बातें पॉजिटिव नहीं हैं। 16 जुलाई से पहले कुछ बातें हैं, 16 जुलाई के बाद कुछ बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 16 जुलाई तक आपका वक्त बहुत अच्छा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। निसंदेह आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें आपको तरक्की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 16 जुलाई के बाद स्थिति ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि आपका मुख्य ग्रह सूर्य है। आप स्क्रीन पर देखिए कि 16 जुलाई तक ये 11वें स्थान पर रहेगा, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। सूर्य, बुध और राहु बैठा हुआ है यहाँ पर। सूर्य, बुध, राहु बैठा हुआ है। लेकिन 16 जुलाई के बाद ये सूर्य आगे चला जाएगा, जहां पे 4 नंबर लिखा है। ये कुंडली का व्यय स्थान है। अब जब कुंडली का व्यय स्थान, यानी जब कुंडली का लग्नेश व्यय स्थान में गया और सबसे बड़ी बात की वो शत्रु राशि में चला गया, ये जहां जहां का मालिक सूर्य होगा उसको खराब कर देगा। लगन का मालिक है, 70% चीज़ों को खराब कर देगा। स्वास्थ्य, इम्यून सिस्टम अचानक गिर जाएगा, मन अचानक खराब हो जाएगा, रिश्ते अचानक खराब हो जाएंगे, बोल चाल में परिवर्तन आ जाएगा, आपके वाणी में कर्कशता आ जाएगी, आपके धन अधिक खर्च होने लगेगा, आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगेगा आपका। आप कोई भी काम बहुत ज़्यादा एक्टिव होके नहीं कर पाएंगे, या कोई भी छोटे छोटे काम में भी बहुत कठिनाई होने लगेगी। ये आपकी स्थितियां 16 जुलाई के बाद होंगी। अगर आप उपाय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी शुक्र 10th हाउस में बैठा हुआ है, आप खुद देखिए। कर्म स्थान पर शुक्र 2 नंबर में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा महीना कर्म को बढ़ाएगा। जम के काम करना है, जम के मेहनत करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 जुलाई तक तो अपने आप को झोंक दीजिए। 16 जुलाई के बाद अगर कोई समस्या आए तो धैर्य सब्र बनाकर शांत होकर बैठ जाइए। बस यही जीवन की सीख है। और फिर जब सूर्य सिंह राशि में जाएगा तो फिर जम के काम करिएगा। ठीक है, चलिए हेल्थ की बात। 16 जुलाई तक ठीक नहीं रहेगा। सॉरी हेल्थ की बात मैं कह रहा हूँ। 16 जुलाई तक हेल्थ जो है आपका ठीक रहेगा, लेकिन 16 जुलाई के बाद आपका इम्यून सिस्टम गिरेगा और 16 जुलाई के बाद आपको स्वास्थ्य में समस्या होगी। वेल्थ की समस्या, वेल्थ की बात कहें, निसंदेह वेल्थ आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन 16 जुलाई के बाद थोड़ा सा धन खर्च वगैरह होगा। और लेकिन 14 जुलाई के बाद धन आना भी शुरू होगा। ये भी बड़ी विडंबना देखिए, धन भी आएगा, खर्च भी होगा। तो आप धन को लाने दीजिएगा, खर्च में थोड़ा सा मत खर्च करिएगा, क्योंकि अगर आप खर्च करेंगे तो वो बहुत अच्छी जगह पर खर्च नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। स्टडी आपकी ठीक ठीक रहेगी और अब सुधार भी आपको संभव रहेगा। एजुकेशन आपकी बढ़िया रहेगी, पहले की अपेक्षा ठीक ठीक रहेगी, क्योंकि बृहस्पति 5वें घर में आ जाएंगे। केतु का प्रभाव कम होगा, लेकिन बृहस्पति वक्री होगा, तो ये हम बहुत ठीक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले से तो ठीक ही रहेगा। भाग्य आपका 62% रहेगा, ये बहुत अच्छी बात मैं मानता हूँ। जॉब आपकी जो है इस महीने बिल्कुल लगने के चांसेस हैं सिंह राशि वालों के लिए। पूरा प्रयास करिएगा, लग जाएगी। बिजनेस भी ठीक रहेगा, लेकिन बिजनेस में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी 16 जुलाई के बाद, उसको आप कॉपरेट करिएगा, इतने समझदार खुद भी हैं आप। मैरिड लाइफ आपकी, मैरिड लाइफ में दिक्कत आपको दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि एक तो राहु की दृष्टि 7वें में है, ऊपर से 7वें का लॉर्ड अपने भाव से 12वें भाव में वक्री होकर बैठा हुआ है, ये ठीक नहीं है। मैरिटल लाइफ थोड़ी सी वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। 16 जुलाई के बाद थोड़ा सा ध्यान करके चलना है बस।
बाकी विवाह होने जुड़ने आदि के योग नहीं है, तो आप फालतू का सर मत पटकिएगा अपना। उपाय मैं बता देता हूँ। उपाय बताने से पहले कुछ तारीख बता देता हूँ जिन तारीखों पर आपको कोई भी ज़रूरी काम नहीं करने हैं। 1, 2, 8, 9, 10, 17, 18 और 19 जुलाई, ये तारीखों में आपको अपने ज़रूरी काम करने से बचिए, ज़रूरी यात्रा करने से आप बचिए, ठीक है। कन्या राशि उपाय मैं बता देता हूँ। सिंह राशि वालों के लिए उपाय मैंने नहीं बताया। भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, गायत्री मंत्र का 5 मिनट जाप करिएगा। शनिवार के दिन अंधों को, मजदूरों को, गरीबों को भोजन, पके हुए भोजन प्रोवाइड करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अब देखिए, कन्या राशि वालों की स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिखेगी। आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब जो स्थिति आपकी कुंडली में मुझे देखने को मिल रही है, पिछले महीने की अपेक्षा कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, निस्संदेह अच्छा रहेगा। जो भी पिछले महीने आपने देखा होगा उससे बेटर, पिछले महीने अगर अच्छा देखा होगा तो उससे और अच्छा, पिछले महीने थोड़ी समस्या देखी होगी तो उससे अच्छा, ठीक है। निस्संदेह 10 जुलाई के बाद आपके काम आदि के संकेत, काम, नौकरी, व्यवसाय, रिश्ते आदि को लेकर 10 जुलाई के बाद आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतर दिख रही हैं। 14 जुलाई के बाद भी चीज़ें जो है आपकी बनते हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन राहु कर्म स्थान पर, केतु 4th हाउस में अनस्टेबिलिटी तो देगा ही, दौड़ भागकर काम कराएगा आपको, दौड़ भागकर काम कराएगा, ये ध्यान सुन लीजिएगा। और 10th हाउस में राहु का रहना पिता से भी संबंधों को खराब कर सकता है, पिता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, पिता से दूर रहने के योग बन सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और सेम यही बात माता के लिए भी फॉलो होगी, क्योंकि 4थे भाव में केतु बैठा है, तो इसका ध्यान आप लोगों को बहुत ज़्यादा रखना है। बाकी एजुकेशन के लिए मामला ठीक दिख रहा है। धन, प्रॉपर्टी, मन, घर आदि के लिए थोड़ा सा प्रभाव अच्छा देख रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ, बहुत परफेक्ट नहीं देख रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। मंगल भी आपकी कुंडली में मुझे ठीक दिखता है। भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, कन्या राशि वालों के लिए भाग्य बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, भाग्यवश बहुत आगे बढ़ने के मौके आप लोगों को देखने को मिलेगा। आइए हेल्थ की बात कर लेता हूँ। पेट का ध्यान आपको, पेट का ध्यान जो है बहुत रखना है। हेल्थ में यही आपको विशेष ध्यान करके चलना है। वेल्थ की बात अगर हम करते हैं तो वेल्थ आपके लिए बढ़िया है, वेल्थ में कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। स्टडी की बात करता हूं तो स्टडी भी पिछले महीने के बाद बेटर देखने को मिलेगी। भाग्य आपका 80% साथ देगा, 80% आपके साथ भाग्य रहेगा। जॉब आपके मिलने के चांसेस हैं, कोई भी जॉब के लिए प्रयास 14 जुलाई के बाद करना शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। और जो बिजनेस की बात है, बिजनेस भी ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसको आप उपाय के द्वारा थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। सोशल स्टेटस बहुत सोच समझ के बातचीत करनी है आपको। मैरिड लाइफ आपकी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि एक तो 7वें भाव पे मंगल, ऊपर से 7वें भाव का मालिक केतु के साथ, तो थोड़ा सा क्रोध आदि रिश्तों में करने से बचिएगा, नहीं तो रिश्ते खराब होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए जो अशुभ तारीखें हैं इस महीने में, जिनमें आपको शुभ काम नहीं करने हैं, वो तारीखें अगर मैं देखूं तो शुरू की 2 और 3 जुलाई होगी, और फिर 9, 10 और 11 जुलाई होगी, और फिर आपके फिर आपका 23, 24 और 25 जुलाई होगा। तो इन तारीखों पर थोड़े से काम नहीं करना। 23, 24, 25 जुलाई में फिर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले जितनी तारीखें बताई उसमें नहीं करनी। अब हमने क्या बताया है मुझे याद नहीं, हमने कुंडली देखी है, कुंडली में जो मैंने कैलकुलेट किया वो तुरंत बता दिया। अब आप उसको फिर से पीछे रिवर्स करके आप सुन लीजिएगा, ठीक है। और ये जो मैं अशुभ तारीखें बताता हूँ, ये चंद्रमा के आधार पर बताता हूँ। चंद्रमा की पोजीशन गड़बड़ होती है ना, तो हमें कोई भी काम करने में 10 कदम चलने के लिए भी हमें 50 कदम चलने पड़ते हैं, अगर चंद्रमा खराब है। और वही चंद्रमा अच्छे में करें तो 10 कदम चलने के लिए 7 कदम में ही हम 10 कदम चल जाएंगे, यानी 7 कदम में ही हमें वो चीज़ मिल जाएगी जो 10 कदम पर मिलती।
समझा मेरी बात को आप? उपाय करिएगा। एक उपाय कन्या राशि वालों के लिए हम बता देते हैं। हर बुधवार के दिन गणेश भगवान के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। ओम गंग गणपतये नमः 108 बार जाप करिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकें तो भी अच्छा है। नॉनवेज नहीं खाइएगा, सात्विक आहार लीजिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे की 3 राशियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारा क्या आपका चैनल है भैया, हमारा क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं है, आपका चैनल है। तुरंत सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बस आप इसकी लिंक को लगा दीजिए और कुछ आपको जहमत नहीं उठानी है। आसपास सफाई रखिएगा। कुंडली अगर हमसे दिखवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली पूरी तरीके से आप प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।